सभी साथियों नमस्कार। जैसा कि हम सभी को पता है हमारी सुनवाई डेली चल रही है। कल शाम के टाइम 6800 जितने साथी यहाँ इको गार्डन मौजूद थे, 30 या 40 लोग, लास्ट 50 जितने थे उतने कल शाम को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने गए थे। सबको पता है, बखूबी पता है, जितना संख्या बल था उसके माध्यम से घेराव करने गए थे। मैंने आपसे 22 तारीख को भी 22 तारीख से लगातार आह्वान किया था कि आप लोग 22 तारीख से महाधरना करेंगे, लेकिन जैसा आपने संख्या बल दिया उसके हिसाब से घेराव हुआ। आप लोग हम लोगों को दोषी नहीं ठहरा सकते कि हम लोग अपने हिस्से लड़ाई नहीं लड़ रहे यहाँ बैठ करके। जितने लोग थे, जैसी परिस्थितियाँ थीं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कल से एक दिन पहले शिक्षा मंत्री का आवास घेरने भी गए थे। वहाँ समथिंग 30 लोग होंगे और कल शाम को भी 30-40 लोग ही थे, ज़्यादा नहीं थे उससे। फिर मुख्यमंत्री आवास घेरने गए थे। अगर हम संघर्ष करना चाहें, लड़ना चाहें, तो हमारे लिए कोई काम बड़ा नहीं होता। अगर हम लोग को बहानेबाजी चाहिए, घर में बैठ कर उपदेश देना हो कि नहीं हम लोग को मुख्यमंत्री आवास घेरना चाहिए था, फलाना करना चाहिए, घर में बैठ कर उपदेश बड़ा आसान होता है, लेकिन यह करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन हमारे साथ जितने भी संघर्ष करने वाले लोग थे, सभी लोग कल मुख्यमंत्री आवास गए और इतनी कम संख्या में जितना बेस्ट से बेस्ट कर सकते थे मुख्यमंत्री आवास से वो किया भी था। इतनी कम संख्या में इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता था। वो जितना वहाँ हुआ था कल। लेकिन मेरा मानना यह है, इस 30 लोगों के घेराव से, 40 लोगों के घेराव से हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। तुमसे कहा जाता है कि मुख्यमंत्री आवास घेरना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारा दबाव कितना बन रहा है, हमारा संख्या बल कितना है, वो महत्वपूर्ण होता है। मुख्यमंत्री आवास जाके घेर लो, थोड़ी हिम्मत हो ना तो घेर लेते हैं लोग। तो कल तुम्हारे लोगों ने घेर के दिखाया भी था। 30 से 40 ही लोग थे। वो कल दिन में शाम को लगभग 4 बजे घेरा भी था। कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। जो अपनी तरफ से प्रयास हो सकता है बराबर वो भी हो रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम लोगों को इस संघर्ष को अधूरा नहीं छोड़ना है। लास्ट में आकर के हम लोगों को हार नहीं माननी है। कल के बाद 1% चांस है कि शनिवार को अपनी सुनवाई हो। 1% अगर जनसा जैसा वो इंटरेस्ट लेंगे उसमें तो परसों सुनवाई कर भी सकते हैं। लेकिन 1%, 99% ये संभावना है कल के बाद कि 1 हफ्ते बाद की डेट लगे। आप लोग घरों में जरूर बैठे, लेकिन आप लोगों को सब चीज़ पता है कि उसके बाद हमारे जज साहब किसकी बेंच में कहाँ बैठेंगे, दूसरे वाले कहाँ बैठेंगे, उनके साथ कौन बैठेगा, ये चीज़ आप लोगों को बखूबी पता है। ये चीज़ कल डिसाइड हो जाएगी कल की सुनवाई के बाद कि नेक्स्ट डेट हम लोगों की कब लगेगी। मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना अनुरोध है कि तुम लोग ये सोचो कि यहाँ 30 से 40-50 लोग बैठ करके इस धरने को मुकाम तक पहुँचा देंगे, कभी संभव नहीं होगा। इस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से बैठने से भी हम लोग अपने मुकाम पर पहुँच जाएंगे, ये भी संभव नहीं है। मैं अपने स्तर से तो जितने भी संघर्ष करने वाले एवं सक्रिय साथी हैं, सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार का पक्ष रखने से पहले एक महाधरना अवश्य होना चाहिए।
वो इसलिए होना चाहिए कि सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है, या ये मानिए कि सरकार हमारे पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है कोर्ट में। इस चीज़ को आप लोग बखूबी जान लीजिए, क्योंकि सरकारी तरफ से जो वकील हैं, जब हमारे पक्ष की बात चलती है तो वो लोग गूंगे बन के बैठे रहते हैं। जब हमारे अपोजिट पार्टी का कोई वकील आता है तो वो लोग हमें हाँ मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो सरकारी वकील दोनों। तो दोनों वकील वहाँ प्रेजेंट होते हैं और दोनों की यही सच्चाई है कि वो लोग अपने पक्ष में कभी नहीं कहते कि हाँ ये चीज़ है। पता होगा उन्हें तब भी शांति से बैठ जाएंगे, और ज़्यादा होगा तो हमारे CSC महोदय तो हंस जाएंगे बस बैठ के। उनका यही काम है कोर्ट में। अभी हमारी अपोजिट पार्टी आएगी तो उसका सपोर्ट करते हैं, हाँ मेलोडी सही करें, ये सच्चाई है। मेरा मानना है कि सरकार का पक्ष रखने से पहले महाधरना अवश्य होना चाहिए। अगर इस जो सुनवाई चल रही है उसके माध्यम से या जो भी परिणाम आना है वो हम लोगों के विपक्ष में न जाए, अर्थात पक्ष में आए, इसके लिए सरकार पर दबाव बनाना बहुत जरूरी है। मैं जितने भी सक्रिय लोग, चाहे पूर्व में रहे हों चाहे अभी हैं, सक्रिय हों या नॉन सक्रिय हों, RSS के जितने भी लोग हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि हम लोगों को, क्योंकि देखो जब सरकार अपना पक्ष रख देगी ना उसके बाद हम लोग किसी काम के नहीं रहेंगे, ना तो धरना करना करेंगे या करने लायक भी नहीं रहेंगे, और करेंगे भी किस बेस पे। इसलिए सरकार का पक्ष रखने से पहले एक महाधरना अत्यावश्यक है। उसमें मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों की भीड़ ये 30-40 लोगों वाली न होकर के परिवर्तन चौक जैसी भीड़ अगर हो जाए एक बार तो चीज़ें बहुत कुछ पॉजिटिव हो जाएगी, कोर्ट के माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से भी। क्योंकि अब इस चुनावी समय है, या अगर हम 2000 लोग भी एकजुट हो गए, ये मायने नहीं रखता कि हम किसके आवास का घेराव करने जा रहे हैं। ये तुम्हारे लड़ने वाले लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्हें किसके आवास का घेराव करना है, बीजेपी कार्यालय का करना है कि विधानसभा का करना है कि मुख्यमंत्री आवास का करना है। ये लोग आप लोग नहीं कह सकते कि हम लोग वहाँ घेराव करने से डरते हैं, वहाँ नहीं जाते। इस चीज़ को आप लोग बखूबी देखते भी हो कि अगर हमें घेराव करना हो तो कहीं जाके घेराव कर सकते हैं। मैं अपने स्तर से पूरा प्रयास करूँगा कि अब की बार जो घेराव हो उसमें हम लोगों की संख्या कम से कम 2000 होनी चाहिए। धरना सिर्फ 2 दिन का होगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर हम लोगों को समय मिलता है तो 2 दिन का, अंततः स्थिति में 1 दिन का, उससे ज़्यादा महाधरना नहीं होगा। मैं प्रयास करूंगा आयोग के सभी लोगों से बात करने के लिए। कुछ लोगों से मेरी बात हुई भी है, वो सभी लोग सहमत भी हैं, जितने भी हमारे लोग हैं। राहुल भाई से मेरी बात हुई है, मनोज भाई से बात हुई है, रंजीत भाई से बात हुई है, और भी लोगों से और बात कर रहा हूँ। सभी लोग सी के लिए सहमत हैं महाधरना करने के लिए। अगर आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता 101% पड़ेगी अगर हमें चीज़ें जल्दी और अपनी तरफ करानी है तो। भाई देखो मेरा मतलब ये कि मुझे संख्या चाहिए। मुझे का मतलब यहाँ जितने लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग यहाँ सक्रिय हैं, जो लोग हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें संख्या चाहिए। तुम लोग अगर 30-40 लोगों को यहाँ बैठल करके तमाशा देखोगे तो ये 30-40 लोग तो बेचारे बर्बाद हो ही रहे हैं, साथ ही साथ तुम लोग अपनी खालियत रहोगे। आप लोग वो माहौल क्रिएट कीजिए, अपने लोगों से बात कीजिए, जो महाधरना हो उसमें हमारी संख्या 2000 होनी चाहिए। क्योंकि सबको पता है सरकार का पक्ष रखने के बाद कोई महाधरना नहीं होगा, आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और कर भी नहीं पाएंगे। अगर सबको पता है कि आखिरी धरना है, इसके बाद छिपाई क्या है, तो क्यों ना हम लोग अपनी पूरी ताकत एक बार दिखा दें। मेरा मानना है, मैं सभी से निवेदन भी करना चाहूँगा, जो भी सक्रिय साथी हमारे रहे हैं, जो भी असरसों के लोग हैं,
वो एक्टिव रहें। जब भी महाधरने का आह्वान किया जाए तो हमारी संख्या 2000 की होनी चाहिए। माना ये नहीं रखेगा कि हम लोग विधानसभा घेरने जाएं, वहाँ 1 घंटे में उठाएँ, मुख्यमंत्री आवास जाएं, वहाँ 2 घंटे में उठाएँ। भले ही हम लोग शिक्षा मंत्री आवास क्यों ना घेरें, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग वहाँ जा कर के आवास में घुस के बैठ जाते हैं 2 घंटे के लिए, तो वो भी प्रभावशाली रहेगा। ये जो समय है, इस समय में हम लोग किसी के आवास पर जो अनुमान लगाओ, जो पवर्तन चौक पर हमारी भीड़ थी, या जो 27 मार्च 2023 में ही हम लोगों ने शिक्षा मंत्री आवास पर जो भीड़ इकट्ठी की थी, वो भीड़ अगर अभी हो जाए तो चीज़ें हो जाएगी। हमने प्रयास किया था 1 तारीख के बाद 4-5 तारीख महाधरना हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। पूरा प्रयास भी किया गया था, लेकिन नहीं हो पाया। परसों मजबूरी में 30 लोगों को ले जाकर के घेराव हुआ। कल 30-40 लोगों को ले जाकर के मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, लेकिन इस तरीके से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मुख्यमंत्री आवास से किसी का आवास कम से कम 1 आध घंटे के लिए न घेरा जाए, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी पे। जाएंगे हम लोग जानवरों की तरह, वहाँ से घसीट के भर दिए जाएंगे। क्या मिलेगा तुम लोगों को? मेरा मतलब ये है कि आप लोग तत्पर रहिए और एक्टिव रहिए। कल जो भी स्थिति बनेगी उसके अकॉर्डिंग निर्णय लिया जाएगा। मैं भी सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग भी निवेदन कीजिए। हम लोगों को यार ये सारा ईगो अपना अब साइड पर रख लो, तो ऐसी तैसी मर जाएगी सबकी। अब न यहाँ कोई नेता बनेगा, न कोई यहाँ नेत्री बनेगी। सब झक मराएंगे, जाकर प्राइवेट पढ़ाएंगे, सबको सबकी औखत पता है। इसलिए ये 2-4 दिन के लिए अपना ये ईगो हटा करके साइड में रख दो। तो एक महाधरना कर लो, पवर्तन चौक जैसा अपनी भीड़ यहाँ ला करके, चीज़ें तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगी। देखिए, इतना दबाव बना लो बस तुम्हारा कोई भी मंत्री उस अधिकारी को जाकर ये बता सके कि ये चीज़ अपने माध्यम से वहाँ जाके ये रखवाओ कोर्ट में, अंतर की स्थिति में तुमने घोटाला किया है, तुम जेल जाओगे। वो अधिकारी जितनी दमदारी से बोलता है ना, उतना डरपोक भी है। सच्चाई है ये। एक बार मैंने खुद कहा था उनसे, मैं चीज़ नहीं ऊपर करना चाहता हूँ, चीज़ों को छोड़ दीजिए। लेकिन इतना पता है कि वो व्यक्ति जितनी हिकड़ के दिखाता है, उतना डरपोक भी है। आप लोग समझिए। बस मेरा निवेदन ये है कि सभी लोग एक मंच पर करके महाधरना कर लीजिए। अगर हम लोगों ने 2000 लोगों की भीड़ अगर एकजुट कर ली, तो चीज़ हमारे पक्ष में हो जाएगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अन्यथा की स्थिति में समय भी जाएगा, चीज़ें भी जाएगी, हम लोगों का समय तो बर्बाद हुआ ही आखिरकार। आप लोग अमल कीजिए, मेरा मतलब मैं जो कह रहा हूँ उसी को मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। इन लोगों की ज़मीर को जगाओ जो लोग आज भी सो रहे हैं। देखो, धरना अब नहीं करना यार, हमारे पास नहीं है समय, हम करेंगे क्यों? सिर्फ एक आखिरी बार धरना होना यार। तुम्हें पता है कोर्ट में बहस चल रही है, उसको बचेगा क्या? सरकार पास इधर हक देगा, उसका कुछ नहीं बचेगा ना। इसलिए थोड़ा मेंटली आप लोग तैयार रहिए। कल जो स्थिति बनेगी, मुझे जहाँ तक है कि कल के बाद 1 हफ्ते बाद डेट लगेगी, उसके बीच में हम लोगों को अगर समय मिलता है तो 2 दिवसीय महाधरना कर लेना चाहिए। इसे आप लोग डिसाइड कर लीजिए, आप लोग कितना सहमत हैं इस चीज़ से, कितना नहीं है। क्योंकि आप लोग इसी जान लीजिए, मैंने शायद ही कभी आप लोगों को गुमराह बनाया हो, और जिस स्थिति परिस्थिति होती है मैं आप लोगों को अवगत कराता हूँ। अगर तुम सब लोगों को नौकरी चाहिए तो इस आखिरी महाधरने में आप लोगों को आना जरूरी। मैं कोशिश करूँगा कल की स्थिति के बाद जो भी हमारे
साथी सक्रिय रहें पहले, या आज जो सक्रिय हैं वो कल की स्थिति देखने के बाद मैं खुद लाइव करूँगा, विजय भाई से बोलूँगा वो भी लाइव करेंगे, अमरिंदर भाई भी लाइव करेंगे, और जितने भी लोग हैं, चाहे राहुल मौर्य जी हों, चाहे प्रदीप बघेल जी हों, चाहे मनोज प्रजापति जी हों, चाहे रंजीत जी हों, चाहे जितनी बहनें सक्रिय हों, मैं पर्सनली सबका नाम लूँ तो कुछ लोग सबका नाम लेना संभव नहीं है। जितने भी लोग हैं सबसे मैं कहूँगा कल की स्थिति देख लीजिए, सारे जो मतभेद उन्हें बढ़ा करके आप लोग सब लोग एक साथ आह्वान कीजिए इस आखिरी माह धरने के लिए और चीज़ों को अपने पक्ष में करा लीजिए। मेरा किसी से कोई मतभेद नहीं है भाई, आप लोग अशोक लड़ाई लड़ रहे हैं, सबको पता है जो शिक्षा मंत्री अशोक के पक्ष में हैं, जो वो बोल रहे हैं कि हम अशोक कराएंगे, पूरी अशोक बात कर रहे हैं, तो किसी के दिमाग में कोई मतभेद बचा ही नहीं, हाई उड़ांक लोग उड़ांक वाला रही बीट वाला फलाना लिखने वाला। तो हम लोगों को क्यों नहीं एक मंचवा करके कल की स्थिति देख के हम लोगों को आह्वान कर लेना चाहिए। निवेदन करूँगा कि आप लोग कल की सुनवाई के बाद डेट देखिए, जो भी परिस्थिति बने उसके बाद सभी लोग आह्वान कीजिए इस माह धरने का। अगर सभी लोग एक मंचवा करके आह्वान करेंगे ना तो ये तय हम लोगों की 2000 लोगों की भीड़ हो जाएगी, क्योंकि अभी जो आरओ का एग्ज़ाम था, आरओ वाला, वो भी हो गया। 17-18 को जो पुलिस वाला एग्ज़ाम है वो भी हो जाएगा, हमारे लोग फ्री हो जाएंगे उस टाइम। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूँगा आप लोग एक्टिव रहिए, कल की स्थिति देख के ये तय करना होगा कि हम लोगों को माह धरना करना है। आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि कल की स्थिति देखिए और तैयार रहिए, जैसी भी स्थिति बनेगी, चाहे भले ही हम लोगों की अगर कल के बाद अगर सुनवाई हम लोगों को जो मंडे आने वाला है उस मंडे को हो, लगता नहीं है मुझे कि वो डेट लगेगी। अगर लगती भी है तो हम लोग को इतना तैयार रहना है कि हम लोगों को भले ही संडे बीच में मिले, उस दिन माह घेराव करना है, माह धरना करना है के लिए। तभी सरकार हमारे पक्ष में आएगी, तभी सरकार के वकील एटीआर को बचा पाएंगे, अंत की स्थिति में नहीं हो चाहता है। आप लोगों को तैयार रहना है। अगर कल के बाद अगर डेट अगले मंडे की लग जाती है आने वाले की, तो हम लोगों को भले ही चाहे संडे का दिन मिले, हम लोग को महा धरना करना है, जितने भी लोग हैं उसके साथ। अगर एक हफ्ते बाद डेट लगती है तो हम लोग 2 दिवसीय धरना सभी लोगों की सहमति से कल बात करके तय कर लेंगे, और आप लोग पूरी तैयारी से इस आखिरी माह धरने में साथ दीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी लोग साथ देंगे, हम लोग 2000 का संख्या इकट्ठा कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। शॉर्ट नमस्कार साथियों, मैं धनंजय गुप्ता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ही लोग हमेशा कहते थे ना, हमेशा यही कहते थे ना कि विधानसभा का मुख्यमंत्री का आवास नहीं गिरा हुआ। आप क्या मैं आपको बता दूं, आप जानते भी होंगे, आप कितने दिन से, मैं बता दूं, जितने हमारे संघर्ष के जितने साथी हैं, अंदर से जो रवैया देख करके अंदर से एकदम टूट चुके हैं। मैं बता दूं आपको, अगर इस कड़ी में आप खुद विक्रम का कल चेहरा देखा होगा, अंदर से खुद बहुत परेशान था। मैं भी अभी बता रहा हूँ, अभी जो है इतना भयानक सर दर्द होने लगा लोगों का रवैया देख करके। आप लोग ब्लेम इतना आसानी से दे देते हो किसी को। अरे कम से कम खुशनसीब हो, कुछ ईमानदार साथी वास्तव में नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। आपको एक जैसे नहीं होता है, जैसे मालूम है कैंसर का जड़ कहाँ है, आप कैंसर के जड़ पर नहीं जा रहे, ऊपर ऊपर जो है फिजिशियन से दवा चल रही है। आज मैं आपको बता दूं, आने वाली कड़ी में अगर जो, इसीलिए चाहते तो आवाहन कर देते कुछ ही लोग मिल करके, लेकिन हमें पता है कि जब तक सबके सहमति से नहीं होगी। इस बार मैं बता दूं बड़े भाई साहब, हमारे बहनें लोग, अगर जो इस बार सहमति से आर पार की लड़ाई, एक बार विनती कर रहा हूं, थक चुका हूं हम लोग घर से मानसिक प्रताड़ना झेल झेल करके। मैं आपको बता दूं, हम एक हमारा वीडियो भी पड़ गया था, घर से इतना दबाव आ गया है कि कैसे मैं झेल रहा हूं। मैं बता दूं, कल हमारे भतीजी का बर्थडे था। मैं सही बता रहा हूँ, पर्सनली तौर पर हमारी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हमारा
वहाँ का शिक्षा मंत्री जी का वीडियो घर वाले देख लिया। हमारा हिम्मत नहीं हो पाई कि अपने भाभी से, अपने भैया से, अपने भतीजी से विशेष कर दूं। मैं आपको बता दूं, हिम्मत नहीं हुई। खाली हमने बस फेसबुक के माध्यम से कर दिया, हल्का सा, फेसबुक नहीं व्हाट्सएप पर बस मैसेज कर दिया। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ करके इतना समझ लो भीख मांग रहा हूँ। लास्ट टाइम पर ईमानदार लोग, देखो विक्रम भी कितने दिनों से रुका है, मैं भी रुका हूँ, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि हम लोगों ने किसी का पैसा लेकर के खाया है और न किसी से चंदा मांगा है। ऊपर वाला जरूरत भी ना करे कि कभी चंदे मांगने की जरूरत पड़े, काहे कि हमें नौकरी चाहिए, सिर्फ हम नौकरी के लिए आए हैं। और बस एक बार जो है महज आप भाई बहनें जितना भी लोग देख रहे हो, इसको शेयर भी करना। मोस्टली सब 6800 लोग देख लेते हैं। मैं आपसे एकदम अंदर से एकदम दिल जो नहीं होता है, एकदम टूट सा गया है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये लगता है वास्तव में ईमानदारों के लिए दुनिया है ही, बची ही नहीं है। अभी तिकड़मबाजी के माध्यम से बुलाया जाता है ना आपको, तो आप पूरे 6800 की संख्या में आते हो। हमने देखा है, इसी इको गार्डन के अंदर आप लोग आ जाते हो। लेकिन जब ये बताइए, ये दिन शिक्षा मंत्री जी घेराव किए थे, उसी दिन क्लियर हो गया। अगर जो 500 की संख्या होती तो 100% मंत्री जी बाहर आते। उस दिन विधानसभा का हुआ, प्लानिंग कई सालों से चल रहा था ना कि मुख्यमंत्री आवास घेरना है, घेरना है। जब घेरने की बारी आई तो मैं बता दूं, महज 30-40 लोग। अरे भाई कायरो, मेरे भाई मित्रों, ये अंदाजा लगा के देखो, हमारे भाई बहनों ने तो वो खेला दिखाया है ना, आप देखे होंगे चेहरे, ऐसा ऐसा खेला दिखाया है कि बताओ, महज 130-140 की संख्या ने ऐसे कर्मा। मैसेज तो गया वहाँ से कम आप तक संदेशा गया ना, कहते हो ना बुला करके बैठाते हैं। अरे भाई कहा गया था ना, बार बार आह्वान किया, अगर मेरे बड़े भाई बहन आ जाओ। आपको जब बुलाया गया था रिक्वेस्ट कर करके, पहले ही तो बता नहीं जाएगा यहाँ घेरने में। एक तो ऐसे अपने में कुछ ऐसे चमचे हैं, पहले ही वहाँ बता देते हैं, पुलिस अलर्ट हो जाती है। कम से कम हमारी संख्या होती तो उनको भरने में 2 से 3 घंटा लग जाते। और वहीं पर मैं बता दूँ, 100% माननीय मुख्यमंत्री जी का मीटिंग, क्योंकि कौशल किशोर जी का भी दबाव था, बस हमारी संख्या न रहने की वजह से आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी का मीटिंग नहीं हो पाया। क्योंकि उनको भी तो चाहिए भाई, अभी आपका मुद्दा सॉल्व कर देंगे, नई भर्ती वाले आ जाएंगे। क्योंकि उनको भी पता है ये तो साले खाली 6800 है, बदनामी जितना होना था हो गया। अभी फिर तो लाखों में 25 लाख के करीब में है, हम पड़ेगा ना बेरोजगारी का। तो वो भी तैयार, सब चेक होता रहता है। बीजेपी वाले बहुत चालाक हैं, जितना हम लोग सोचना खत्म करते हैं वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो बस एक बार जितना ईमानदारी से भाई ने लगा है, हमारे भाई लोग जो हैं सबको नौकरी चाहिए। शकल जो देख रहे होंगे, चेहरे के चमक से पता चल गया होगा कि किसको नौकरी चाहिए और किसको क्या चाहिए। बस एक बार आह्वान किया जा रहा है, एक बार बस संख्या दे दो, बस परिवर्तन। मेरे भाई मेरे बहन, परिवर्तन चौक वाला भीड़ दे दो। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, इस पीपल के पेड़ के नीचे कसम क्या कह रहा हूँ, हमारे साथी आज मैं अंदर का इनका दिल की घटना, कई 7-8 तो आज ही भाग रहे थे। कैसो रिक्वेस्ट करके हमने कहा, मेरे बड़े भाई जो खाना बनाने रुकने वाले हैं रेगुलर, जो 2-2, 3-3 महीना से, हमने कहा तुम चले जाओगे ना तभी कई लोग भुर्रा जाएंगे। अब बहुत लोग चाहते भी हैं कि साले भाग जाएं, सब बहुत हो गया, समझ रहे हो ना, इशारा हम समझ जाए। इसी के साथ धन्यवाद। इसके अलावा जीवन में आपको कभी मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा कोई। बोल दो सभी साथियों को, जैसे हम नमस्ते नहीं करेंगे, जय भीम ही करेंगे, क्योंकि हक और अधिकार की बात है। मैं 1 मिनट नहीं समय लूँगा, 30 सेकंड लूँगा। मैं स्पेशल बस्ती की टीम से कहूँगा, हमारे बस्ती में लगभग 83 लोग सेलेक्ट हैं, 45 लोग का लिस्ट मेरे पास है। मैं फ़ोन भी बराबर करता रहता हूँ, जिसमें हमारे कुछ मुख्य साथी जो बस्ती से हमेशा नेतृत्व करते हैं, जैसे दुर्गेश भाई हो गए, अभिषेक भाई हो गए, और उसके बाद महेंद्र हो गए, अमित भाई हो गए, राकेश जायसवाल हो गए, राम पूजन हो गए, और धर्मेंद्र जायसवाल भाई हो गए, धर्मेंद्र निषाद जी हो गए, विवेक चौहान जी हो गए। लगभग मैं 10 नाम गिना दिया हूँ। इतने सारे लोग ये हमारे नेतृत्व करता है। और जितनी भी लड़कियां हैं, इनके थोड़ा कुछ लड़कियां को फ़ोन करने पे आ जाती हैं, तो मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि भाई देखिए, अभी आपके सामने हमारे धनंजय भाई लगभग 3.5 महीने से यहाँ लगातार विक्रम भाई के साथ कंधे में कंधे मिलाकर लड़ रहे हैं। तो हमारी एक आखिरी ख्वाहिश है कि आप जब भी
2-3 दिन के लिए आह्वान किया जाए महाधरने ये लास्ट है, का, पता तो नहीं, आप लास्ट है। वही लास्ट धरना मान के चले मान के आइए चलो। भाई। इस बार हिम्मत हमें हराना नहीं, इस बार हम सरकार से आर पार की आखिरी लड़ाई लड़ेंगे भाई। तो मेरे ही बात पे कम से कम जब भी धरने का हो लगभग 2 से 3 दिन के बाद आपको ऐलान कर दिया जाएगा। आप भाई कमर कस लीजिए, कोई दिक्कत हो पैसे कौड़ी की ये मत कहिए हमारे पास 100-200 किराया नहीं भाई, मैं मजदूरी कर लूँगा, मैं आपके लिए 200-400 रुपया किराए का इंतजाम कर दूंगा। लेकिन एक बार कह दीजिए बस्ती वाली टीम से, जो भी मेरा नंबर जानते हैं या मेरे बगल में हमारे अंकित भाई खड़े हैं, देखिए 50 के हैं भी अंकित भाई, आप चेहरा पहचानने इनको कॉल कीजिए। दीपक भाई भी ये भी रहते हैं धरने में, इनको कॉल कीजिए। अगर कोई दिक्कत होगी तो भाई मैं इंतजाम करूंगा, लेकिन 2 से 3 दिन की लड़ाई रहेगी। कंधे से कंधे मिलाकर विक्रम भाई का साथ दीजिए। और मैं इतना ये कहना चाहता हूँ, जीत हमारी होगी, सत्य की जीत होगी। बहुत परेशान हो गए, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से आज थोड़ी सी परेशानी हो गई, लेकिन हम जीत जाएंगे। धन्यवाद भाई। विक्रम भाई ये लास्ट है, समझ रहे हो। अब अंदर से आत्मा भी गवाही जो है वो कर दिया है। ये नहीं कहा जाता है